खुदा बाप खुदा बेटे रूह कुद्दुस के नाम से सलाम। मेरी तरफों तमाम सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को खुदा यीशु मसीह में सलाम पेश करता हूँ, ताकि आज का जो पैगाम हम सब को ज़रूरत है, ताकि इस पैगाम के सबब से हम अपनी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर गुजारने वाले हों। क्योंकि ये कलाम की तालीम जो हमें मिलती है, इस कलाम की तालीम पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इस कलाम की तालीम को अपने अंदर अमान के अंदर, वफादारी के अंदर लेकर आने की ज़रूरत है। जब खुदा की कलाम की बातों को और उसकी तालीम को अपने अंदर रखते हैं तो फिर हमें कमज़ोर नहीं हो सकते। मेरे प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अजीजों, हम इस बात को बड़े गौर से सुनने की बात है। जब खुदा यीशु मसीह की वो तालीम जो हमें निजात की तरफ लेकर चलती है, वो तालीम जो हर तरह की बुराई से बचाकर महफूज रखती है, वो तालीम जो खुदावंद के हजूर आने की ताकत और कुव्वत बख्शती है, वो तालीम जो हमारे खानदानों के अंदर हमें हमेशा बेदार करती है, वो तालीम जो हमारे घरानों के अंदर शादमानी और खुशी बख्शती है, आज उस तालीम की हम सबको जरूरत है। अंजीले मुकद्दस का जब हम मतालिया करते हैं, अंजीले मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, तो ये हमें शादमानी, खुशी और इत्मीनान बख्शती है। इसी तरह आज मैं तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, नौजवानों को ये तालीम जो कलामे मुकद्दस में से लिखी है, वो तालीम जो अंजील की खुशखबरी के लिए हमें बेदार करती है, आज इस तालीम पर हमें गौर करने की जरूरत है। कई बार इंसान होते हुए हम कमजोर हो जाते हैं, कई इंसान होते हम आजमाइशों में, मुश्किलातों में फंस जाते हैं। लेकिन कब फंसते हैं? जब खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं होता, जब खुदा का कलाम हम सुनते नहीं, जब खुदा की कलाम पर हम तवज्जो नहीं करते, जब खुदा की तालीम को अपने दिल के अंदर ही रखते। मुकद्दस दाऊद भी कहते हैं, मैं तेरे कलाम नू दिल विच रखे। जब खुदा का कलाम आप सबकी जिंदगी के अंदर, आपके दिल के अंदर है, तो खुदा के कलाम मुकद्दस के सबब से हमें शादमानी मिलती है, हमें खुशी मिलती है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी उस इंसानी दौर के अंदर, इंसानी वक्त के अंदर, जब उसने जमीन पर रहकर लोगों को ये तालीम दी, लोगों को खुशखबरी का पैगाम दिया, ताकि उस पैगाम के सबब से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, जिन्होंने खुदा के कलाम पर तवज्जो की, उनको मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, शादमानी मिली है, खुशी मिली है। आज भी खुदा का कलाम जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसको पढ़ते हैं, खुदा उसके सबब से उन खानदानों को, उन घरानों को बरकत देता है। खुदा उनके घरानों को सलामती अता करता है। इसी तरह खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करने की जरूरत है। आखिरी दौर के अंदर, आखिरी जमाना के अंदर, जब तरह बेतरह की आजमाइशों के अंदर हैं, जब तरह की मुश्किलातों के अंदर हैं, जब हम अपने लिए बहुत सारी कई बार मुश्किलातें, बीमारियां, परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो खुदाम के हुजूर जब आते हैं तो ये तमाम आजमाइशें, तमाम मुश्किलातें से हमें आज़ाद हो जाते हैं। खुदा का कलाम हमें आज़ाद करता है। आज कलाम मुकद्दस में से मैं तमाम बहन भाइयों को ये दरख्वास्त करूँगा, ताकि खुदा के कलाम को हर रोज़ पढ़ा करें, सुना करें, और खुदा यीशु मसीह की अगुवाई का इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने वाले हों। इन तमाम बातों के लिए खुदा के हुजूर हम दुआ मांगेंगे। इससे पहले खुदा के कलाम मुकद्दस को हम बयान करें और खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा का कलाम हमें बेदार करना चाहता है, सो हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि खुदा का कलाम आप सब जानते हो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारे राह के लिए रोशनी है। खुदा के कलाम पर हम तवज्जो करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब उसकी 41 आयत कलाम मुकद्दस में से 4 मिनट सुनेंगे और इसका मुतालिया करेंगे और इसको खुदा के कलाम के अंदर अपने दिल के अंदर रखेंगे, ताकि ये खुदा का कलाम किस तरह में हर तरह की मुश्किलातों से, हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह की परेशानियों से हमें आज़ाद करना चाहते हैं। ये वो कलाम है जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को वो तालीम दी,
उस तालीम के सबब से आज हम सब ने भी इस जमीन पर रहकर अपने वक्त को गुजारना है। खुदा के कलाम मुकद्दस में से गौर करें। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तकिद है मगर जिस्म कमजोर है। आमीन। कुरान मुकद्दस में लिखा है खुदा यीशु मसीह ने उस दौर के अंदर, उस जमाना के अंदर अपने शागिर्दों को ये पैगाम दिया, जागो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब हम जागते नहीं, जब हम दुआ नहीं करते, जब खुदा को वक्त नहीं देते, फिर आप सब जानते हो तरह बेतरह की आजमाइशों में, तरह बेतरह की मुश्किलातों में, तरह बेतरह की बीमारियों के अंदर हम घेरे जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह पैगाम दिया और ये उस खुदा यीशु मसीह ने उनको तालीम दी और उनको कहा जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश वो चीज है जो इंसान के अंदर मुश्किलातों को ज़ाहिर करती है। आजमाइश वो चीज है जो तंग दिली को ज़ाहिर करती है। आजमाइश वो चीज है जो इंसान मुश्किलातों के साथ मुकाबला करे। और खुदा का कलाम इस बात पे हम सबको, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सुनने वालों, ये खुदा का कलाम हमें आगाह करना चाहता है। खुदा का कलाम हमें तवज्जो देना चाहता है। खुदा के कलाम की तरफ अपनी निगाहें करें, क्योंकि खुदा के कलाम के 2 और 3 लफ्जों को हमने सीखना है। पहला लफ्ज हमने सीखना है जागना है। दूसरा लफ्ज सीखना है हमने दुआ करनी है। जब हम जागेंगे, दुआ करेंगे और फिर हम आजमाइश के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि खुदा का कलाम जड़ा है ये हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। खुदा का कलाम हर वक्त हमारी निगहबानी करता है। खुदा का कलाम हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह की मुश्किलातों से हमें आजाद करता है। और खुदा के कलाम से लिखा है जब इंसानों के ऊपर आजमाइशें आई और खुदा ने उनकी मदद की है, खुदा ने उनका साथ दिया है और खुदा ने उन आजमाइशों से उन लोगों को निकाला है। जब खुदा के मुकद्दस कलाम को देखते हैं, दानियल की स्टोरी को आप पढ़ते हैं, दानियल की स्टोरी को जब जानते हैं, तो दानियल ने जब खुदा के हुज़ूर जागते रहते थे, दुआ करते रहते थे, जब उनके ऊपर आजमाइश आई और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस दानियल की पूरी रहनुमाई की, खुदा ने दानियल को शेरों की बाढ़ से बचाकर महफूज रखा। आज भी खुदा का कलाम हम सबको ये सिखाता है। वो जमाना अखीर है, बेदीनी बढ़ चुकी है, फिर भी खुदा के कलाम मुकद्दस में समय जागने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, खुदा की हजूरी में वक्त को गुजारने की जरूरत है। जो लोग खुदा की हजूरी में रहकर वक्त को गुजारते हैं, जागते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं और खुदा का कलाम फरमाता है उन पर आजमाइशें आए भी तो खुदा उनको आजमाइशों में से निकाल देता है। उस वक्त, उस जमाना के अंदर जब खुदा यीशु मसीह इस सार जमीन पे थे और उसने अपने शागिर्दों को ये तालीम दी और उनसे कहा जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आज भी जब मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बच्चों, हम जागते नहीं, हम दुआ नहीं करते, फिर तरह बेतरह की आजमाइशों के अंदर, तरह बेतरह के गुनाह के अंदर, तरह बेतरह की मुश्किलातों के अंदर हम आकर जकड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, तो हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, हम खुदा की हुजूरी में बेदारी की जरूरत है। सो कलाम मुकद्दस में से एक हवाला और पढ़ेंगे, इस कहानी को, इस स्टोरी को भी जानेंगे। तो जो जागते हैं वो खुदा यीशु मसीह के साथ अंदर चले जाते हैं, जो नहीं जागते और वो बाहर रह जाते हैं। खुदा के मुकद्दस कलाम देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 25 बाब की 13 आयत पढ़ेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम से मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी 13 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। कलाम मुकद्दस में से लिखा है, ये भी लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह ने उन 10 कुंवारियों के मुतालिक बयान किया और जो अंदर थी, बाहर थी, उनके लिए यानी कि ये तालीम मिली, जागते रहो। दुआ, खुदा का कलाम फरमाता है
बस जागते रहो, ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। आज भी हमें जागने की जरूरत है। ना हम उस दिन को जानते हैं, किसी वक्त इंसान के ऊपर आजमाइश आ सकती है, किसी वक्त इंसान के ऊपर मुसीबत आ सकती है। किसी इंसान अगर जागता नहीं या दुआ नहीं करता तो मुसीबत के अंदर आकर फंस जाता है। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें ये आगाह करना चाहता है, हमें जागने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। आज के जमाना के अंदर लोग जागते तो हैं, बेटियां जागती हैं, बेटे जागते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, लेकिन वो इस मैल के सिलसिले के अंदर जागते हैं, दुनिया की शान शौकत के अंदर जागते हैं, दुनिया के ख्यालात के अंदर जागते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी के लिए वो नहीं जागते। खुदा की हजूरी में वो सजदा करने के लिए गुजारते, इबादत करने के लिए नहीं गुजारते। और खुदा का कलाम फरमाता है जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जब हम जागते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर हम आजमाइश के अंदर कभी नहीं आ सकते। ये खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये तालीम दी है, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश के अंदर ना पड़ो। आज भी खुदा के जोर आखिरी दौर के अंदर, आखिरी जमाना के अंदर, मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को ये दरख्वास्त करता हूँ, कई बार रात के वक्त आपको नींद ना आए, आप मुसीबत के अंदर हो, आप परेशानी के अंदर हो, आप दुख के अंदर हो, तो हमें और हम सबको जब कई बार रात को नींद नहीं पाती, तो हम जब जागते हैं और इससे पहले तो हम दुनिया की सोचों को, दुनिया के ख्यालातों को अपने अंदर रखें, लेकिन इससे बेहतर हम खुदा की हजूरी में सजदा करें। अगर रात को आपको रात के 2 बजे जाग आ सकती है, 3 बजे जाग आ सकती है, आप किसी मुसीबत के अंदर हो, किसी परेशानी के अंदर हो, तो आपको जरूरत है दुआ करने की, आपको जरूरत है खुदा की हजूरी में आने की, आपको जरूरत है अपना दुख अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने बयान करने के लिए, क्योंकि इंसानों के दुख को कभी नहीं सुन सकता, लेकिन मेरा और आपका मसीहा आपके दुखों को जानता है, वो आपकी मुसीबतों को जानता है, वो आपकी परेशानियों को जानता है, वो आपकी आजमाइशों को जानता है। लेकिन आप, मेरा और आपका मसीहा हमें उन दुखों से निकालने की ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप खुदा के मुकद्दस कलाम को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आप जानते भी हैं। जब सदरिक ते मिस्रक अब्दुन्नजूम की कहानी को देखें तो खुदा ने तीनों को, सदरिक, मिस्र, अब्दुन्नजूम को बाल्दी पट्टी जो बचाने की ताकत और कुव्वत रखता है, उनको बचाया। सो आज भी खुदा का कलाम हमें ये बताता है, तो खुदा के कलाम की जैसे हमने पढ़ा है, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा की हजूरी च रहते, खुदा की हजूरी च दुआ नहीं करते, खुदा के हजूरी में अपने दुखों को खुदा के सामने नहीं रखते। अगर कोई इंसान दुख के अंदर है, बीमारी के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, तो वक्त है जानने की, वक्त है दुआ करने की, वक्त है खुदा के हजूर आने के लिए, वक्त है खुदा के करीब आकर उसकी बरकतों को रिसीव करने के लिए। आज जमाना अखीर है, हर एक इंसान जमाने के अंदर परेशान है, मुसीबतों के अंदर जकड़ा है, लेकिन दुखों के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन उसको किस चीज की जरूरत है? खुदा के कलाम की जरूरत है। उसको जरूरत है दुआ करने के लिए, उसको जरूरत है रोजा रखने के लिए, उसको जरूरत है अपने दुख अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने बयान करने के लिए। दुनिया के अंदर कोई बंदा हमारे दुखों को खत्म नहीं कर सकता। वाद एक ही खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो हमारे दुखों को, हमारी मुश्किलातों से, हमें परेशानियों से आजाद करता है। हम उस पर अमान रखते हैं, हम उस पर यकीन रखते हैं। जिस तरह खुदा के कलाम मुकद्दस में आप पढ़ा है, वो पलूस और सलास को रात के वक्त उनकी बेड़ियों को तोड़ सकता है, उनको दुखों से रिहाई दे सकता है। तो आज मेरा और आपका मसीहा भी हमें आजमाइशों से, मुश्किलातों से निकालने की ताकत और कुव्वत रखता है। इसी तरह ही खुदा के कलाम में आपने से पढ़ा है और खुदा के कलाम में लिखा है, जागते रहो, दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। अपने शागिर्दों से यह बात कही और उस वक्त कही जब यीशु मसीह इस आजमाइश के दौर में वक्त को गुजार रहे थे, वक्त पर उस जान रहे थे,
और आजमाइश के वक़्त के अंदर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये तालीम दी। आज ये तालीम मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरे नौजवानों बच्चों के लिए और सब के लिए आज खुदा के कलाम का ये पैगाम है। क्या पैगाम है? तो हमने दुआ करनी है। क्या पैगाम है? हमने खुदा की हज़ूरी में रहकर जागना है। क्या पैगाम है? हम आजमाइशों के पढ़ने से पहले हमें दुआ करने की जरूरत है। जब आजमाइशें आएंगी, तरह बेतरह की मुश्किलातें आएंगी, तो हमारा खुदा हमारे साथ होगा। आज के मुकद्दस कलाम के वसीला से मैं तमाम सुनने वाले बहनों को, सुनने वाले भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ताकि आज इस कलाम मुकद्दस की तालीम को हमेशा अपने अंदर रखें, इस कलाम को अपने अंदर रखें। यीशु मसीह की वो तालीम जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी, आज वो तालीम मेरे लिए और आपके लिए मौजूद है। आज खुशखबरी पानी है, तो हमें इन आजमाइशों में से निकलना है, तो हमें दुआ करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। कई रात हम बच्चे नौजवान जागते हैं, लेकिन वह दुनिया की महफिलों में, दुनिया की रंगरंगीली में, दुनिया के ख्यालातों में जागते हैं, लेकिन अपने मसीहा के लिए, अपने खुदा के लिए वो नहीं जागते। वो दुआ नहीं करते, वो रोजा नहीं रखते। इसलिए जितने लोग बहन भाई रोजा रखते हैं, मेरी दुआ है खुदा उनको बरकत दे। जितने लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, मेरी दुआ है खुदा उनको कामयाबी दे। मैं जो जितने लोग दुआ के वक़्त को मुकर्रर किया हुआ है, दुआ करते हैं, खुदा उनको दुआ के वसीला से बेदार करे, बेदारी दे। आज के इस पैगाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान प्यारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद को बयान करते हैं। तेरे पाक ते मुकद्दस कदम चूमते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदे के लायक खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं तरह भी तरह की आजमाइशों में जब खुदा तेरे लोग आते हैं, इससे पहले खुदा तेरे लोग खुदा जागते रहे और दुआ करते रहे। तेरे हजूर इन आजमाइशों के लिए खुदा हर मुश्किलातों के लिए तेरे हजूर दरख्वास्त करें, क्योंकि हर एक मुश्किलात, हर एक दुख, हर परेशानी से तू ही निकालने वाला मसीहा है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। तेरे हजूर मिन्नत करते हैं, मुल्क पाकिस्तान पर सलामती की दुआ मांगते हैं, मुल्क पाकिस्तान पर अमन की दुआ मांगते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के लिए दुआ मांगते हैं, मुल्क पाकिस्तान की आर्मी के लिए दुआ मांगते हैं, मुल्क पाकिस्तान के इंतजामों के लिए दुआ मांगते हैं, मुल्क पाकिस्तान की खुदा मुल्कों के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उन सब के लिए दुआ खैर मांगते हैं, ताकि अपने लोगों को महफूज रखना, अपनी कभी हाथ के नीचे रखना, ताकि तेरे लोग और खुदा तेरे हजूर झुककर सजदा करें और दुआ मांगे, आजिज़ी मोहब्बत को पैदा करने वाले हों। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा इसी तरह तमाम मुल्क पाकिस्तान के इंतजामों पर तेरा हाथ मांगते हैं, खुदा हुक्मरानों पर तेरा हाथ मांगते हैं, सदर वजीर आजम पर तेरा हाथ मांगते हैं, तमाम खुदा आर्मी के नौजवानों पर तेरा हाथ मांगते हैं, सुनने वाले लोगों को खुदा तेरी हजूरी में और खुदा और तेरे खुदा मसा के अंदर, तेरी कुदरत के अंदर छुपाते हैं। बड़ी बरकत दे, ताकि मुआज़ात के वसीला से अपने लोगों को बरकत दे। दुआ का सुन कबूल कर, सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस बेटे मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। खुदा का शुक्र है, खुदा आप सबको मेरी तरफों, मेरे खानदान की तरफों खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, सलामती बख्शे, और खुदा हमेशा इस कलाम के सबब से और आपको बरकत दे, इस कलाम सुनने के सबब से हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए और हमारे तमाम रहने वाले लोगों के लिए आप दुआ किया करें, ताकि खुदा हम सबको